आज हम बात करेंगे एस्टिग्मेटिज्म एंड लैक ऑफ अकोमोडेशन के ऊपर। यानी एस्टिग्मेटिज्म क्या है। देखें, हम जानते हैं कि जो आपका कॉर्निया है, जो कि जहां से लाइट, आपकी रे ऑफ लाइट एंटर होती है आई के अंदर, जो कि कॉर्निया, जो कि स्फेरिकल शेप का होता है। लाइक वो स्फेरिकल शेप मीन बिल्कुल इस तरह बॉल की तरह होता है, स्फीयर की तरह होता है, ठीक है। लेकिन जो एस्टिग्मेटिक आई होगी, यानी जो एस्टिग्मेटिज्म का शिकार आई होगी, उसके अंदर उसकी जो शेप है वो इलोंगेटेड हो जाती है, यानी जैसे एलिप्टिकल फॉर्म में हो जाती है, या अंडे की तरह हो जाती है। या आप जो रग्बी बॉल होता है उसकी एग्जांपल दे सकते हैं, रग्बी बॉल की तरह हो जाती है, इलोंगेटेड हो गई है, जिसकी वजह से ये जब रेज ऑफ लाइट डिफरेंट जो प्लेन्स से इसके ऊपर हिट करती हैं, ठीक है, तो उनको ये मुख्तलिफ पोजीशन के ऊपर जो है वो कन्वर्ज कराता है। मीन फॉर एग्जांपल ये इस यहाँ से हो सकता है वो यहाँ पे उसने फोकस करा दिया, यानी यहाँ पे फोकस कराया, इस रे ऑफ लाइट को हो सकता है उसने यहाँ पे फोकस करा दिया, ठीक है। एक और रे ऑफ लाइट थी, उसको जब वो इसमें से पास कर रही है, ठीक है, जब वो इसमें से पास कर रही है, फॉर एग्जांपल वो ये रे ऑफ लाइट थी जो कि इसमें से पास करती है, ठीक है, तो जब ये कॉर्निया में से पास करेगी, हो सकता है इसको यहाँ पे फोकस करा दे, तो आपका जो इमेज होगा वो आपका टूटा हुआ इमेज मिलेगा, मीन डिस्टॉर्टेड इमेज मिलेगा। यानी रेटिना के ऊपर जो इमेज बनेगा हमारे पास वो क्या होगा, डिस्टॉर्टेड होगा। क्योंकि अगर आप देखें तो रेज ऑफ लाइट जो है वो डिफरेंट पॉइंट से डिफरेंट जगह पे फोकस कर रही है, जिसकी वजह से फोकल पॉइंट एक जब नहीं होगा तो डेफिनेटली इमेज हमें डिस्टॉर्टेड ही मिलेगा। अब इस तरह का जो इमेज हमें मिलता है वो बेसिकली एस्टिग्मेटिज्म की वजह से होता है। अब इस चीज को ओवरकम करने के लिए हम सिलेंड्रिकल लेंसेज को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सिंपल मैं आपको ये बता दूं जी, सिलेंड्रिकल लेंसेज, ठीक है, सिलेंड्रिकल लेंसेज यानी कॉम्बिनेशन ऑफ मुख्तलिफ लेंसेज होते हैं जिनको इस्तेमाल से हम इस प्रॉब्लम को ओवरकम करते हैं। इसकी डिटेल आप ऑफ कोर्स सीनियर क्लासेस में स्टडी करेंगे, लेकिन सिंपल यहाँ पे एस्टिग्मेटिज्म का हमने बता दिया आपको। एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है, जो कि आई की बॉल की इलोंगेशन से हो, आई मीन जो आपका कॉर्निया है उसकी इलोंगेशन से हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम स्टडी करेंगे लैक ऑफ अकोमोडेशन। व्हाट इज लैक ऑफ अकोमोडेशन। आप जानते हैं कि हमारे आंख के अंदर जो लेंस यूज होता है जो कि कन्वर्जिंग नेचर का है, आई मीन कन्वेक्स लेंस है और कन्वर्जिंग नेचर का है। इसके अंदर एक एबिलिटी है कि अगर ये दूर के ऑब्जेक्ट को देखता है तो अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करता है कि अगर आप इसको फ्रंट से देखेंगे तो आई आपको इस तरह से ओवल फॉर्म में नजर आएगी, ठीक है, ओवल फॉर्म में नजर आएगी। आप आंखों को थोड़ा सा क्लोज करते हैं, और अगर आप नजदीकी चीजों को देखेंगे तो बिल्कुल स्फेरिकल फॉर्म में हो जाएगी। तो ये बेसिकली क्यों होता है, बिकॉज इस लेंस के साथ कुछ मसल्स अटैच हैं जिनको हम बोलते हैं सिलरी मसल्स, ठीक है। सिलरी मसल जो कि इस लेंस की जो रिजिडनेस को ओवरकम करते हैं, नहीं विद एज, जैसे जैसे एज गुजरती है, जनरली जब आप 50 इयर्स क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो आपका जो सेंट्रल पार्ट होता है लेंस का वो थोड़ा रिजिड हो जाता है। इसलिए सिलरी मसल्स इसको थिन या थिक नहीं कर सकते, नहीं पतला और मोटा नहीं कर सकते, डिपेंड्स कि आपका ऑब्जेक्ट दूर पड़ा है या नजदीक पड़ा है, ठीक है। अब ये जो डिसेबिलिटी है, यानी जो अकोमोडेशन की जो लैकिंग है, अकोमोडेशन ना होना आएगा, ये इसके अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है, जो कि सम टाइम रिस्पॉन्सिबल होती है मायोपिया की या हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम शॉर्ट साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं, ठीक है। उसकी भी रीजन जो है उसके अंदर भी लैक ऑफ अकोमोडेशन ही बेसिकली रीजन होती है। अब इस चीज को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक ऐसी ग्लासेस यूज करेंगे, एक ऐसे ऑब्स्टेकल यूज करेंगे, यानी ऐसी एनके यूज करेंगे जिनके अंदर दो तरह के लेंस यूज होते हैं, यानी बाईफोकल लेंसेज, ठीक है। इसको हम किस तरह से एडजस्ट करते हैं जी, बाईफोकल लेंसेज। अब बाईफोकल लेंसेज से किस तरह से एडजस्ट करेंगे, जो नजदीक की चीजें होंगी उनको देखने के लिए जो पार्ट ऑफ लेंस होगा, मीन हमारे पास ये जो पार्ट ऑफ लेंस होगा, ठीक है, ये क्या होगा, ये कन्वेक्स नेचर का होगा, ठीक है, ताकि आप दूर की चीजों को यानी नजदीक नजदीक रखी हुई चीजों को बहुत बेहतर तरीके से स्टडी कर सकें या उनको देख सकें। और जो अपर पार्ट होगा इसका, ठीक है, जो अपर पार्ट ऑफ द जो ग्लासेस है, दिस इज कनकेव लेंस, जो कि दूर की चीजों को देखने के लिए जो है हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिकली इस तरह से जो अगर कोई आई जो है वो अकोमोडेशन आई अकोमोडेटिंग पावर जो उसके अंदर थी वो खत्म होगी, तो उस चीज को हम ओवरकम करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए फिर हम बाय फोकल लेंसेज का सहारा लेते हैं। इसी वजह से आप देखते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, अक्सर बुजुर्गों ने जो ग्लासेस पहनी होती हैं वो बेसिकली बाय फोकल होती है, यानी उसमें जो लोअर पार्ट होता है वो कन्वेक्स लेंस का बना होता है और जो अपर पार्ट होता है वो कनकेव लेंस का बना होता है।